दरवाजे पर लगा ताला नीरू का मुंह चिढ़ा रहा था। यहाँ दरवाजे के सामने बैठे हुए उसे 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, पर रोहित का कोई अता पता ही नहीं। वह सब्जी खरीदने के लिए 10 मिनट के लिए सड़क के मोड़ की दुकानों तक गई थी। तब रोहित अपने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने में व्यस्त था। उसे बोला भी था कि 10 मिनट में सब्जी लेकर लौट रही हूँ, पर शायद उसने सुना ही नहीं या सुनकर भी ध्यान ही नहीं दिया। न जाने ताला जड़कर कहाँ भटकने चला गया। सोचों के समंदर में डुबकियां लगाती हुई नीरू की आंखों के कोर आंसुओं से भर गए। पहले उसका पिता महेश मेडिकल नशे की चपेट में था। शादी के अगले दिन ही उसे इसका कुछ अनुमान हो गया था। तब उसे यह एहसास ही नहीं था कि हालात बुरे भी हो सकते हैं। सपनों के पंखों पर सवार नीरू ने सोचा था कि अपने प्यार के सहारे वह महेश को इस बीमारी से मुक्त करा लेगी, पर जब भी उसने रोकने या समझाने की कोशिश की, महेश बुरी तरह उखड़ जाता। कभी बात भी करने की कोशिश की तो बुरी तरह से पीटी जाती और गरियाई जाती। नन्हा रोहित पिता का हिंसक रूप देखकर सहमा हुआ दरवाजे के पीछे दुबक जाता। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि वह पिता के घर लौटने से पहले ही बेहताशा रोना शुरू कर देता। चुप कराने की हर कोशिश बेकार हो जाती। रोहित का तार सप्तक में रोना महेश को बौखला देता और गुस्से का शिकार होती नीरू। बाल मन पर पड़ते गहरे दुष्प्रभाव को देखते हुए वह अवसाद से गिरने लगी थी। स्कूल की नौकरी उसे आत्महत्या से रोके आ रही थी। आखिरकार हारकर उसने तलाक की अर्जी डाल दी, लेकिन ससुराल, मायका, घर, बाहर सब जगह से विरोध झेलना पड़ा था। लंबा मानसिक तनाव झेलने के बाद उसे कई साल अदालत की लंबी उबाऊ बहसों के बाद वह उस नारकीय रिश्ते से मुक्त हो पाई थी। रोहित उस समय मात्र 10 साल का था और 4ठी कक्षा में पढ़ता था। सोचा था कैसे भी बच्चे को पाल लेगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मायके में भाई भाभी थे, उनसे बहुत उम्मीद तो पहले ही नहीं थी। तलाक होते ही भाई ने रिश्ता तोड़ लिया, शायद डर हो कि दोनों उस पर निर्भर हो जाएंगे। ससुराल से रिश्ता उसने ही तोड़ लिया। थोड़ी भागदौड़ करके उसने अपना तबादला मेरठ करवा लिया। कुछ साल चैन से बीते भी सब कुछ आराम से चल रहा था। वह दिन रात काम करती, सुबह उठ चाय नाश्ता बनाती, टिफ़िन बनाती और रोहित को स्कूल छोड़कर दफ्तर जाती। वहाँ से लौटती तो रोहित को पढ़ाती। 3 से 5 बजे के लिए उसने एक ट्यूशन और स्पोर्ट्स कोचिंग का इंतजाम कर दिया था। उस पर उसकी पूरी कोशिश रहती कि वह अपना क्वालिटी टाइम रोहित के साथ ही बिताए। और एक दिन ट्यूटर ने उसे मिलने के लिए बुलाया भेजा। धड़कते दिल से वह गई। सर ने वही कहा जो उसने सोचा था। रोहित पढ़ने में कोई रुचि नहीं ले रहा। रोहित से बात की तो वह भड़क गया। उसे पढ़ाना आता भी है, कल से मैंने उसके पास पढ़ने नहीं जाना। लाख समझाने पर भी वह पढ़ने नहीं गया। आखिर हारकर उसने नई जगह कोचिंग का इंतजाम कर दिया। सोचा कि समस्या हल हो गई कि एक दिन रोहित ने ऐलान कर दिया कि उसे पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर दुख से ज़्यादा आश्चर्य हुआ था नीरू को। अभी तो 14-15 साल का ही हुआ है और 9वीं कक्षा में यह पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। अभी से क्या काम करेगा यह? अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन हैं। तू सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई किया कर, बाकी बातें मत सोचा कर। काम के लिए मैं हूँ ना? रोहित ने प्रश्न किया था। तू मुझे सारी जिंदगी रोटी खिलाएगी? खिला दूंगी, अभी तू पढ़ा कर। उसके बाद रोहित ने फिर कभी यह बात नहीं उठाई। वह नियम से स्कूल जाता। 9वीं जैसे तैसे पास हो गया, पर 10वीं उससे नहीं हुई। दूसरे साल पास हुआ भी तो सिर्फ 39% अंकों से। हर समय खोया खोया सा रहता। कंप्यूटर और मोबाइल उसके साथ ही हो गए। सारा दिन उन्हीं में उलझा रहता। बहुत ज़रूरी होने पर ही बात करता। फिर एक दिन पता चला रोहित भी महेश की राह पर चल पड़ा है। नीरू सोच रही है आखिर उससे गलती हुई तो कहाँ। मीलों दूर निकल गए। रोहित को कैसे लौटाए? घर तो वह लौट ही आएगा, पर कहाँ उसे लौटाना कहते हैं? जरा सोचकर बताएं, नीरू से गलती कहाँ हुई?